नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम अथर्व टेक क्लासेस पर सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सभी जेई एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक भी अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन आरसीसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज आरसीसी की क्लास के साथ। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर कैंटिलीवर बीम मेन रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड एट। पूछा गया है कैंटिलीवर बीम में मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ लगाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बात की जाए कैंटिलीवर बीम की, इस तरह से लोड आएगा तो यहाँ ऊपर रहेगा टेंशन और बॉटम में आएगा कंप्रेशन। तो आप सभी जानते हैं रीइंफोर्समेंट स्टील टेंशन को बियर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कैंटिलीवर बीम में मेन रीइंफोर्समेंट टॉप पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज। तो पूछा गया है कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो वॉल्यूम ऑफ स्टील आरसीसी वर्क में कितना लिया जाएगा। इसका सही जवाब होगा, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो 0.6% से 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टोटल आरसीसी वॉल्यूम के 0.6 से 1% तक स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। अगर बात की जाए बीम की, अगर स्पेसिफाई किया गया कि बीम में, इसके अलावा स्लैब में और उसके अलावा कॉलम में, तो याद रखिएगा बीम में लिया जाता है 1% से 2%। टोटल आरसीसी के वॉल्यूम का 1% से 2% स्टील लिया जाएगा। अगर बात की जाए स्लैब की, तो याद रखिएगा 0.7 से 1% लिया जाता है स्लैब में। और अगर बात की जाए कॉलम की, तो कॉलम में होगा 1% से 5%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहां से आपके यह 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर स्पेसिफाई नहीं है तो 0.6% से 1% लेंगे आरसीसी वॉल्यूम का। स्टील की बात की जा रही है, टोटल आरसीसी वॉल्यूम का स्टील लिया जाएगा 0.6% से 1%। अगर स्पेसिफाई किया गया कि बीम में, तो याद रखिएगा 1% से 2%। अगर कहा गया स्लैब में तो 0.7% से 1%। और अगर कहा गया कॉलम में तो 1% से 5%। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एज पर IS 456 एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड फॉर अ स्ट्रक्चर व्हेन द लेंथ एक्सीड। पूछा गया है एक्सपेंशन जॉइंट कहां प्रोवाइड किया जाता है अगर लेंथ किससे ज्यादा हो, माने मैक्सिमम लेंथ कितनी हो। इसका सही जवाब होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, 45 मीटर, 45 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और अगर क्लॉज पूछा जाए तो याद रखिएगा IS कोड 456 के क्लॉज 27.2 में यह चीज दी गई है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है, फाइन एग्रीगेट confirming of which zone is not recommended for making reinforcement concrete। याद रखिएगा फाइन एग्रीगेट के बारे में पूछा गया है सॉरी। तो फाइन एग्रीगेट के बारे में ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जोन 4। फाइन एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क विच बिलोंग्स टू जोन 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जोन 1 में दिया गया है कोर्स एग्रीगेट का, याद रखिएगा। तो यह दोनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगर जोन 4 में है तो फाइन एग्रीगेट आरसीसी में यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 विल बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी गई है, यानी कि एफसी के दिया गया है, वैल्यू दी गई है एफसी की 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पूछा गया है इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जो कि होता है FCR या FCR से जिसे डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 अंडर रूट FC के। यह कुछ बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं और यह सब आपको याद करना काफी जरूरी है।
तो 0.7 एफसीके की वैल्यू दी है 35, तो ये हो जाएगा 0.7 अंडर रूट 35। और इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.14 और यूनिट दी गई थी न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखिएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, 4.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मिनिमम सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन कंडीशन ऑफ वेरी सीवियर एक्सपोजर इज। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे डबल स्टार मार्क करिएगा, इससे एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसकी मैं आपको टेबल बता देता हूं। तरफ एक्सपोजर कंडीशन, यह मिनिमम ग्रेड जो यूज किया जाएगा, और इधर लिख देते हैं सीमेंट कंटेंट कितना रहेगा। तो अगर एक्सपोजर कंडीशन की जाए, यहां आएगा माइल्ड, माइल्ड में मिनिमम M20 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सीमेंट कंटेंट की बात की जाए तो 300 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट यूज होगा। फिर माइल्ड के बाद आएगा मॉडरेट, मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम M25 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा और सीमेंट कंटेंट इसमें रहेगा सेम 300 kg पर मीटर क्यूब। मॉडरेट के बाद आएगा सीवियर कंडीशन, सीवियर में मिनिमम M30 का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है सीवियर। और यहाँ 320 kg मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर मीटर क्यूब पे इस्तेमाल किया जाएगा। सीवियर के बाद आएगा वेरी सीवियर, आप चाहे तो इस टेबल को बना लें। यहां आएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 और 340 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। और वेरी सीवियर के बाद कंडीशन आती है एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। यहां इस्तेमाल किया जाएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 और 360 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा या सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप चाहे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस टेबल को बना लीजिए, और इन 4-5 कंडीशन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रक्चर इन कंडीशन ऑफ वेरी सीवियर एक्सपोजर। तो वेरी सीवियर के कंडीशन में अगर ग्रेड पूछा जाता तो मिनिमम M35 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता, और इन्होंने पूछा है सीमेंट कंटेंट, तो 340 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज suggested by IS 456/2000 for the workability of concrete measured in accordance with IS 1199 the trench filling where degree of workability is high। तो पूछा गया है जहां डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई होती है, कहां ट्रेंच फिलिंग में, तो वहां स्लम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी भी मैं आपको टेबल बना देता हूं। तो सबसे पहले लिखिएगा वेरी लो कंडीशन है, यहां पर अगर स्लम वैल्यू की बात की जाए तो होगी 0.75 से लेकर 0.8 तक। इसके बाद वेरी लो के बाद आएगी कंडीशन लो की, यहां स्लम वैल्यू होगी 25 से लेकर 75। इन वैल्यूज को भी आप याद रखिएगा, इनसे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लो के बाद आएगी मीडियम कंडीशन, जो यह कंडीशन है काहे की डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की है ना। मीडियम में आएगी 50 से लेके 100, इस स्लम वैल्यू की स्लम वैल्यू है, याद रखिएगा। मीडियम के बाद आएगी हाई, हाई में रहेगा 100 से लेके 150 तक, 150 तक। के बाद आएगा वेरी हाई, अगर कंडीशन वेरी हाई है तो याद रखिएगा यहां होगा फ्लो टेस्ट। यह भी पूछा जाता है फ्लो टेस्ट किस कंडीशन में होगा, तो याद रखिएगा वेरी हाई की कंडीशन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज हाई, तो इसमें रहेगी स्लम की वैल्यू 100 से लेके 150 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आप चाहें तो इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे भी आपको एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है।
और इसके अलावा याद रखिएगा, अगर इस तरह से नहीं लिखा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज हाई और लिखा है ट्रेंच फिलिंग, तो यह दोनों एक ही कंडीशन में होता है। अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई है तो वह ट्रेंच फिलिंग की ही कंडीशन रहेगी, तो इसमें भी आंसर आपका यही रहेगा। और इसके अलावा याद रखिएगा यह वैल्यू आती है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से। आपसे एग्जाम में टेस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेवल ऑफ severity given in IS 456-2000 for the concrete exposed to condensation and rain। तो याद रखिएगा कंडेंसेशन एंड रेन ये कंडीशन होगी अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की, वेटिंग और ड्राइंग। वेटिंग और अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन होती है सीवियर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एन 8 मीटर स्पान बीम इज कास्टिंग टुडे, what will be the minimum duration before the props to the beam can be removed। मतलब अगर 8 mm की स्पान की कास्ट की गई है कोई बीम, तो प्रॉप्स को निकालने का टाइम या मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो याद रखिएगा बीम के केस में अगर स्पान 6 मीटर से कम है उसमें रहेगा 14 दिन, और अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो उसमें रहेगा 21 दिन। बीम और आर्च की भी अगर कंडीशन पूछी जाती तो सेम रहता, बीम और आर्च में अगर 6 मीटर से कम का स्पान है तो 14 दिन रहेगा मिनिमम ड्यूरेशन उसको निकालने का, प्रॉप्स निकालने का, और 6 मीटर से अगर ज्यादा है तो 21 दिन रहेगा। इसमें उन्होंने कहा है 8 मीटर स्पान, तो इसका सही जवाब होगा 21 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी डिफॉर्म beyond the limit of yield deformation before failure or fracture is termed as। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहा गया है डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर, तो इसे ही तो डक्टिलिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर बात की जाए स्लेंडरनेस रेशियो की, तो ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, तो इसे भी आप याद रखिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। अगला क्वेश्चन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 कंक्रीट क्यूब सैंपल इज 3 megapascal and average is 30 megapascal, then the coefficient of variation परसेंट में for this data set will be। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 40 कंक्रीट क्यूब का दिया गया है 3, ये होगा 3। के अलावा दिया गया है इनका एवरेज 30 मेगापास्कल, एवरेज होगा 30 मेगापास्कल, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है परसेंट में, तो डायरेक्ट इसका सीधा परसेंट निकालना है, तो आएगा 3/30 इंटू 100, आंसर आएगा 10%। अगर सरल भाषा में पूछा जाए तो उन्होंने पूछा था कि 30 का कितना परसेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 40 क्यूब का 3 और उनका एवरेज था 30 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि उसका परसेंट पूछा था, तो 10%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह काफी सरल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहती है कि आप एग्जाम में देख के समझ पाए कि इसे सॉल्व करना कैसे है। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट द मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इज 370 kg per cubic meter due to a failure in the aggregate crushing and screening plant, the project manager is left with the only 10 mm aggregate and sand, how it affects the minimum cement content requirement। काफी अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अगर कोड की बात की जाए तो IS 456 आप सभी जानते हैं, 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm है तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज या एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर इसके बाद 10 mm है एग्रीगेट साइज, तो इसमें याद रखिएगा 40 kg पर क्यूमेक होगा,
और अगर 30 mm है, सॉरी 40 mm है, तो इसमें आएगा -30 kg पर क्यूमेक। ये +40 है, -30 है, इसे भी याद रखिएगा। रुकिए मैं एक बार ये अच्छे से लिख देता हूँ। कोड तो आपको याद ही होगा, 456-2000। इस टेबल से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। कोड के अकॉर्डिंग अगर 10 mm एग्रीगेट साइज है तो इसमें +40 kg पर क्यूमिक एडजस्टमेंट होगा। अगर 20 mm है तो इसमें 0 यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और अगर 40 mm है तो इसमें होगा -30 kg पर क्यूमिक का एडजस्टमेंट। इसे भी आप याद रखिएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द प्रोजेक्ट मैनेजर इज लेफ्ट विथ ओनली 10 mm एग्रीगेट एंड सैंड, हाउ इट इफेक्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट। कितना इफेक्ट करेगा, तो याद रखिएगा प्लस है इसमें, +40 10 mm के लिए, तो प्लस यानी कि इंक्रीज होगा। तो द सीमेंट कंटेंट विल बी इंक्रीज बाय 40 kg पर क्यूमेक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनके साइन भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में देखो यहाँ रिड्यूस भी दिया गया है माइनस, और यहाँ भी 30 में रिड्यूस और इंक्रीज दिया गया है। तो 30 वाला अगर है तो यह होगा रिड्यूस, और 40 वाला है तो इंक्रीज होगा। 10 mm में 40 kg पर क्यूमेक इंक्रीज, तो 40 mm में 30 kg पर क्यूमेक रिड्यूस या डिक्रीज होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ कंक्रीट कैन हैपन इफ द अल्कलीज प्रेजेंट इन द सीमेंट रीचेस विथ। ऑप्शन दिया गया है नैफ्थलीन प्रेजेंट इन द केमिकल एडमिक्सचर, पोर्टेबल वाटर, सिलिका प्रेजेंट इन एग्रीगेट, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया पोटेंशियल डिग्रेडेशन होगा कंक्रीट का अगर उसमें अल्कली प्रेजेंट है, तो सीमेंट रीचेस विथ सिलिका प्रेजेंट इन एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ थिकनेस इज लिमिटेड बाय डिजाइन कोड 2। तो कहा गया है रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस इज लिमिटेड बाय डिजाइन कोड कितना होता है 30, और इसके अलावा ये इसका आंसर तो होता है 30, और अगर आपसे पूछा जाता विल नॉट एक्सीड बाय तो उसका आंसर भी होता 30 से ज्यादा भी नहीं होता, याद रखिएगा। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर। ऑप्शन है फ्लेक्सुरल क्रैक, सेटलमेंट क्रैक, क्रोजन स्पेलिंग क्रैक या श्रिंकेज क्रैक। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर, तो मॉइस्चर कंटेंट चेंज होने के कारण जो क्रैक्स आते हैं या जो पहले क्रैक्स आते हैं वह होते हैं श्रिंकेज क्रैक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गर्मियों के दिनों में पानी सूखेगा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा, और जो पहले क्रैक्स आते हैं वे श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेटर यूज्ड इन कंक्रीट आप सभी जानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इंप्रूव्स कंसोलिडेशन, मेक्स कंक्रीट स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल, रिमूव ऑल वाइड्स इन कंक्रीट या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं वाइब्रेटर का यूज करने से कंक्रीट में कंसोलिडेशन अच्छा होता है, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनती है, और उनके बीच के जो वॉइड्स होते हैं या एयर वॉइड्स होते हैं वह रिमूव होते हैं वाइब्रेटर चलाने से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर एक्सपोज्ड टू सीवियर वेदर कंडीशन। ये क्वेश्चन की टेबल अपन ने पहले क्वेश्चन में बनाई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 50 mm, 35 mm, 45 mm और 40 mm। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहले क्वेश्चन में इसकी अपन ने टेबल बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने पूछा है इसमें एडिशनल कवर कितना जोड़ा जाएगा, ना कि टोटल कवर। किस कंडीशन में, जब सी वाटर में डूबी हुई हो कोई आरसीसी मेंबर,
टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। तो कोड के हिसाब से एडिशनल कवर 25 mm का जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगर आपसे टोटल कवर पूछा जाता तो याद रखिएगा यह सीवियर की कंडीशन है। यहाँ कहीं क्वेश्चन में शायद इन्होंने लिखा भी होगा टोटल इमर्स्ड वाटर एडिशनल, लिखा नहीं है, सीवियर की कंडीशन है। अगर टोटली इमर्स्ड है सी वाटर में या फिर अल्टरनेट ड्राइंग या वेटिंग की कंडीशन है, तो इसमें मिनिमम कवर 45 mm का प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एडिशनल कवर, तो मान के चलिए अगर मिनिमम 20 पहले ही से था और अगर समुद्र में पानी में डूबा है तो इसमें एडिशनल 25 और जोड़ा जाएगा, तो मिनिमम 45 जोड़ा जाएगा। अगर 30 का भी था तो भी मिनिमम 25 में ऐड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफी सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड या अर्थक्वेक लोड। तो आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर का खुद का लोड डेड लोड कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और जो मूवेबल लोड होता है या लाइव लोड उसी को कहते हैं, मतलब जो मूव हो या फिर इसकी चेंज होने की कंडीशन होती है। विंड लोड आप नाम से ही जानते हैं, अर्थक्वेक लोड को कई जगह सीज्मिक लोड भी आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा सीज्मिक या अर्थक्वेक एक ही है। और इनके कोड के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि किस कोड में इनके बारे में दिया गया है, जो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 1200 reinforced bar used in reinforced cement concrete shall be measured in kg per meter और टन पर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या फीट। तो याद रखिएगा इन्होंने पूछा है जो स्टील के बार यूज करे जाते हैं आरसीसी सीमेंट मतलब आरसीसी में, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता, तो याद रखिएगा उनका किया जाता केजी पर मीटर में। मतलब 1 मीटर आरसीसी में कितने केजी स्टील वार का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। इसका कोड भी याद रखिएगा IS 1200 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। स्टील के बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, शेयर टेस्ट या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये डिटरमाइन किया जाता है, याद रखिएगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा 2 प्रकार के बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 3 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और 4 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एक्सपोजर कंडीशन इज कॉल्ड व्हेन द कंक्रीट इज एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन को कौन सी एक्सपोजर कंडीशन कहा जाता है सॉरी, याद रखिएगा यह कंडीशन होती है सीवियर कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा सीवियर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड पूछा जाता है तो M30 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मिनिमम सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल पूछा जाए तो याद रखिएगा 320 kg पर क्यूमेक मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, 320 kg पर क्यूमेक। और मिनिमम ग्रेड पूछा जाए तो M30। और अगर मिनिमम नॉमिनल कवर पूछा जाता है तो मिनिमम 45 mm नॉमिनल कवर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सबको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फिर कहा गया है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंजेंट मॉड्यूलस। फिर कहा गया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉड्यूलस। इसमें सबसे पहले अगर पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट स्ट्रेट लाइन अप टू, तो याद रखिएगा यह स्ट्रेट लाइन या लीनियर होता है 30 से 40% तक। उन्होंने कहा है 10%, लेकिन ये होता है 30 से 40% तक, इसे भी आप याद रखिएगा। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा स्ट्रेन डिटर्मिनेशन ऑब्टेन फ्रॉम टेंजेंट मॉड्यूलस, तो यह ऑप्शन सही है सेकंड वाला। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मॉड्यूलस। अगर बात की जाए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की
तो अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो EC इज इक्वल टू होता है 5000। ये क्वेश्चन भी आता है √FC के। एक तो इसे आप याद रखिएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे ही सेकंड मॉड्यूलस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ट्रू है, पहला गलत है क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा लीनियर, लेकिन ये होता है 30 से 40%। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। इसमें कहा गया है पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, फिर हाइपरबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर। एक काम करते पहले अपन इसे कर्व बना ही लेते हैं, कर्व से आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यहां तक जाएगा पैराबोलिक और फिर स्ट्रेट, फिर डिजाइन कर्व, यहां तक जाएगा पैराबोलिक फिर स्ट्रेट। घर से अगर बात की जाए ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002%, इधर होगी 0.0035, इसे याद रखिएगा, है ना। फिर ये होगा 0.67 FC के, 67 FC के, इधर पे होगा 0.45 FC के। कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये डिजाइन कर्व है। इतनी चीज हो गई क्लियर। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, फेलियर तक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा नहीं है, पहला वाला हो गया गलत। फिर कहा गया है हाइपरबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू, तो हाइपरबोलिक नहीं है, पैराबोलिक है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। ये याद रखिएगा, यहां से जी पैराबोलिक होता जी, थोड़ा सा बना अच्छा नहीं है, पैराबोलिक होता जी, मतलब कर्व में है ये। फिर तीसरे में कहा गया है पैराबोलिक अप टू 0.02% स्ट्रेन वैल्यू, तो देखो ये हो गई 0.02% स्ट्रेन वैल्यू, और यहां तक हो गया ये पैराबोलिक, तो ये चीज सही हो गई यहां तक। देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, यहां तक हो गया पैराबोलिक 0.02% तक, और यहां से फेलियर तक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया, स्ट्रेट लाइन अप टू 0.2%, तो ये भी गलत है, पैराबोलिक होता है। तो याद रखिएगा, एक बार कर्व देखो, यहां से शुरू हुआ, जहां स्ट्रेन वैल्यू 0.02% है, यहां तक ये होता है पैराबोलिक। ये आप कर्व देख रहे हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया कर्व पैराबोलिक, और यहां से लेके जहां तक फेलियर होता है वहां तक होती है स्ट्रेट लाइन, तो आप इसे याद रखिएगा। और यही स्टेटमेंट में कहा गया है पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर। और एक चीज और याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आपको यहाँ स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस वैल्यू भी लिख के दे देते, जो कि गलत होता है, क्योंकि जनरली लोगों को याद रहता है पैराबोलिक पढ़ा और टिक लगा के आगे बढ़ जाते, तो आपको स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है जनरली द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो, तो रेशियो पूछा है, यानी ऊपर आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, नीचे आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इनका रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% होता है इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का। फिर मैं लिख के बताता हूं तब आपको क्लियर होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 10%, इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का, तो नीचे आएगा 100 और इधर भी आएगा इंटू में 100। अब ये 10% है तो एक 100 और बढ़ जाएगा, ये ऊपर से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100। एक तो ये 100 कैंसिल हो गया, इससे ये 0 कैंसिल हो गया, 1/10 का मतलब होता है 0.1। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन आता है।
कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा 0.1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर डिटेल में आप देखना चाहें तो याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ 10%, इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का 10% होता है। का मैंने इस तरह से लिखा 10% इंटू 100/100, परसेंट हटाएंगे तो एक 100 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.1% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन वाटर यूज्ड फॉर आरसीसी सेल बी। क्लोराइड पूछा गया, इसकी भी टेबल होती है तो मैं आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस के साथ आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लोराइड का पूछा गया है वाटर में मिनिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 200 mg पर लीटर, 500 mg पर लीटर, 300 mg पर लीटर या 400 mg पर लीटर। तो याद रखिएगा आरसीसी में 500 mg पर लीटर होती है। और अगर पीसीसी की बात की जाए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो याद रखिएगा 2000 mg पर लीटर होती है परमिसिबल लिमिट काय की, क्लोराइड की। और भी चीजों की लिमिट्स पूछी जाती हैं तो मैं धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी सेल बी। मैक्सिमम पूछा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ग्रेड ऑफ डिजाइन M25। अगर अपन बात की जाए तो 450 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। IS 456/2000 के अलावा अकॉर्डिंग मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट या ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन की बात की जाए, इसके अलावा अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम होगा 300 kg पर क्यूमेक। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट सेल वी। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सी होगी, M40 या उससे ऊपर, M50 या उससे ऊपर, M60 या उससे ऊपर, या M80 या उससे ऊपर। तो याद रखिएगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है M60 से लेके M80 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, M60 एंड अबव। अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज्ड फॉर मॉडरेट एक्सपोजर। मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम कितना ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, तो मिनिमम M25 का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेट कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप टू विच नॉमिनल मिक्स कैन बी अडॉप्टेड। M30 और लोअर, M15 और लोअर, M25 और लोअर, या M20 या लोअर। तो याद रखिएगा नॉमिनल मिक्स की बात की जा रही है तो नॉमिनल मिक्स की कंडीशन होती है M20 या उससे कम। तो M20 और लोअर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मिक्स रेशियो ऑफ M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। M20 तो मुझे लगता है आप सभी को याद होगा, 1:3 इसका रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसमें एक होगा सीमेंट, 1.5 या 1.5 होगा सैंड, और 3 होगा एग्रीगेट। इस तरह का रेशियो रहेगा 1:3। 1:3:6 होता है M10, याद रखिएगा। इसको तो याद रखने का सीधा तरीका है, देखो तो टोटल करोगे तो M10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। 3 और 1 4 और 6 10। 1 2 4 होता है M15। 1 4 8 होता है 7.5। बाकी इसका आपको यूज नहीं है तो इसको बस याद रखिएगा। M10 होता है 1:3:6, M20 आप सभी जानते हैं 1:3:3, और M15 होता है 1 2 4। तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड सीमेंट इज। तो याद रखिएगा इस तरह के काफी सरल क्वेश्चन रहते हैं। 53 ग्रेड सीमेंट के लिए पूछा गया है तो ये होगा 53 किलो न्यूटन पर mm²। कितने, 28 दिन में। इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 53 किलो न्यूटन पर mm²। सॉरी, इसकी यूनिट का याद रखिएगा, किलो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन होगा। सॉरी 53 न्यूटन। इसी तरह के ये ट्रिकी क्वेश्चन आते याद रखिएगा। इन्होंने देखो ऑप्शन में 53 किलो न्यूटन भी दिया है और न्यूटन भी दिया है। तो याद रखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूटन पर mm² होती है। तो 53 न्यूटन पर mm² इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड मीन लोड माइनस के इंटू एस। अब अगर आपसे मीन लोड तो आप सभी जानते के पूछा जाए तो ये होता 5% प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग, और एस अगर पूछा जाए तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू तो मीन लोड माइनस के इंटू एस। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल कंक्रीट कवर इन mm फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज। लगभग सेम क्वेश्चन है, इस तरह के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सीवियर कंडीशन में पूछा गया है तो मिनिमम 45 mm कवर इस्तेमाल किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।